मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 5 सितंबर 2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। तो आज की व्यक्त मुरली बड़े प्यार से, ध्यान से, एकाग्रता से सुनेंगे। आज की मुरली का सार है कि नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर कर्म श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। यानी कि इस ब्राह्मण जीवन में हम जो कर्म करेंगे वैसे ही श्रेष्ठ कर्म का फल हमें वहां अनुभव होगा। और जैसे अभी हम संकल्प करेंगे और वैसे हमारे तब संस्कार बन जाएंगे। अगर श्रेष्ठ संकल्प तो संस्कार भी संकल्प हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे हमारे। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है। बाबा ने क्या कहा कि जो वर्तमान समय है वो तस्वीर है, वहां से इंडिकेशन मिल जाएगी हमें हमारे फ्यूचर की। बाबा कहते हैं वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों हर्षित होते हैं? क्योंकि ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं तो श्रेष्ठ भाग्य होगा, तो इसलिए बाबा फ्यूचर की जो देख रहे हैं तस्वीर हम बच्चों की, खुश होते हैं देख के। बाबा ने कहा कि तस्वीर भी आप हो और भविष्य की तकदीर की आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तब ही दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। बाबा कहते हैं कि आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। अगर आप उड़ती कला में हो तो पूरा विश्व उड़ती कला में आएगा। अब ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते हो, विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती हैं। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माओं की जैसी स्टेज बाबा कहते वैसी हो जाएगी। अगर आप सतो प्रधान हो तो विश्व भी सतो प्रधान बन जाएगा। गोल्डन एज है। आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है। बाबा कहते इतने आधार मूर्त हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। सत्वी दुनिया बाबा कहते आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़े विशेष पार्ट इस समय बजा रहे हो। कल्प का सबसे इम्पोर्टेंट फेज चल रहा है, तो बाबा कहते हैं इसमें आपका विशेष पार्ट है। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। देखो कितनी बड़ी बात है कि बाप के सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा, ईच एंड एवरी, बाबा कहते हैं उनके जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म ना भक्ति वाली आत्माओं को, ना जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। बाबा कहते देखो इतनी आप करवा देते हो कि कोई इच्छा नहीं रहती। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण करने वाले नहीं हो, लेकिन जन्म जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। बाबा कहते इच्छाएं भी कैसी पूरी करते हो आप? जन्म जन्म की। जैसे बाप के सर्व भंडारे, सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है,
ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। हम बच्चे क्या हैं? ब्राह्मण बच्चे बाप समान सदा सर्व खजानों से भरपूर। बाबा कहते कि ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। ब्राह्मण आत्मा का अर्थ ही क्या है कि वह प्राप्ति स्वरूप है, संपन्न है। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसके लिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वरदाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। बाबा कहते चेक करो, तस्वीर हो ऐसे। बाबा ने कहा कि कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन की तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली हैं। बाबा कहते चेक करो। बड़े से बड़े चित्रकार आप हो, जो अपना चित्र भी बना रहे हो। बाबा कहते कि आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है, क्योंकि हम जैसे होंगे तो वैसे ही तो आने वाले टाइम में सबकी स्थिति वैसे होगी ना। तो बाबा कहते जैसे आपका चित्र बन रहा है वैसे विश्व का भी बनता जा रहा है। ऐसे अनुभव करते हो ना। फिर बाबा कहते कि कोई पूछते हैं कि नई दुनिया में क्या होगा, पूछते हैं ना सत्युग में क्या होगा। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो, आप ही हो। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। जो भी हमारा प्रेजेंट होगा उससे हमारा फ्यूचर भी दिखाई देता है। बाबा कहते हैं इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है, कि आप ऐसे बने हो कि जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्न चित्त हो जाए, आपको देख के खुश हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करें। भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। तो बाबा कहते आपकी मुस्कुराती हुई मूर्त देख मन का व आंखों का रोना भूल जाए। मतलब आपको देख के सामने वाला अपने मन के सारे दुख भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना, क्या कहते हैं कि हम कि बाबा आपने मुस्कुराना सिखा दिया। तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। तो बाबा कहते आपका काम भी ऐसा ही है। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधारतमूल हैं, फाउंडेशन है। बाबा कहते याद रखो कि आप फाउंडेशन हो। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? फाउंडेशन में बैठे हो ना। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो, साधारण आत्माएं नहीं हो। बाबा ने कहा कि आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सत्युग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। कितनी बड़ी लाइन है ये, इसको ध्यान से सुनेंगे कि इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सत्युग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, कौन से खजाने हैं हमारे पास? ज्ञान, गुण, शक्तियां, सर्व खजाने वहां की संपन्नता का आधार है। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारापन वहां के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन की और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। देखो बाबा कहते हैं जो यहाँ के खजाने, जहाँ पर अब ज्ञान में रहते हो, गुण शक्तियां धारण करते हो, बाबा से योग से शक्तियां लेते हो, तो ये खजाने यहाँ पर आप संपन्न होते हो तो वहां क्या बनेगा? तो वहां की संपन्नता का आधार बनेगा। यहाँ से अगर हम देह के आकर्षण से न्यारे होकर रहते हैं तो क्या वहां पर हमें तन की तंदुरुस्ती मिलेगी।
यहाँ पर अशरीरीपन की स्थिति में रहते हो तो बाबा क्या कहते हैं कि निरोगी बनोगे, लंबी आयु का आधार बनेगा यही बात, अशरीरीपन की स्थिति। यहाँ पर बाबा कहते बेफिक्र बादशाहपन की जीवन होगी तो वहां क्या होगा, हर घड़ी मन की मौज का आधार होगा। वो स्थिति ऐसी बन जाएगी ना, यहाँ पर प्रैक्टिस करके बादशाहपन की, बेफिक्र बादशाहपन की स्थिति में आएंगे तो वहां पर फिर वो ये स्थिति क्या आधार बनेगी, मन की मौज का आधार बनेगी। जीवन की इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की यह अटल अखंड साधना वहां अखंड अटल अकुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा व माता पिता व भाई बहन वहां के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार वहां भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं, क्योंकि अखंड अटल राज्य होगा ना वहां पर। तो वहां पर बाबा कहते यहाँ एक माता पिता और वहां विश्व महाराजा महारानी। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहां भी चाहे राजा और प्रजा बनते लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। तो यहाँ पर भी हम कहते हैं ना कि बाबा क्या कहते हैं कि आप सभी एक परिवार हो, आप भाई बहन हो। तो बाबा कहते हैं फिर वहां पर भी क्या होगा, चाहे राजा प्रजा का रोल प्ले करेंगे लेकिन प्रजा भी राजा को प्यार करेगी, राजा भी प्रजा को अपना ही परिवार समझेगा। स्नेह की रहेगी, समीपता रहेगी। स्नेह के कारण परिवार भी आपस में समीप रहेगा, मिलजुल कर रहेगा। बाबा कहते चाहे मर्तबे रहते हैं, लेवल्स रहते हैं, लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं। कोई ऊंचा काम करेगा, कोई नीचा काम करेगा, लेकिन फिर भी स्नेह रहेगा। संकोच और भय के नहीं कि कोई हायर पोस्ट पर है तो दूसरा जो छोटी पोस्ट पर काम कर रहा है उससे डरेगा। बाबा कहते नहीं, संकोच और भय नहीं होगा। तो भविष्य की तस्वीर आप होना, यह सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो, कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बनकर तैयार हुई है कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हो। बाबा कहते होशियार आर्टिस्ट हो ना। बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को रुलाना तो दे नहीं सकते कि इसने यह ठीक नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। बाबा कहते नहीं, अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है, दूसरों का हम कुछ करना ही नहीं। हमने हमारा पूरा फोकस अपने पर होना चाहिए। बाबा कहते और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही हैं, उसमें तो कमी नहीं है ना। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना कि जिसमें चीजें देखकर फिर बनाते हैं ना, ब्लॉक से सामने पिक्चर होती है उसके अकॉर्डिंगली हम ब्लॉक से बनाते हैं चीजें। बाबा कहते बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सके। लेने वाले तो वही लेंगे ना जो हम देंगे। बाबा कहते बाप का खजाना तो खुला है, जितना मर्जी ले लो, बाकी बाजार खुला है। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना, तो बाबा कहते जितने मर्जी लो और अपनी तस्वीर बनाओ। सदा अपने को ऐसे समझो, क्या समझना है कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज्यादा सहयोग है और किन्हों को कम है, नहीं। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पद्म गुना है ही। जो भी सहयोगी आत्माएं हो उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक है तब तक है ही है। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। बाप कहते ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो, कोई मुश्किल नहीं। क्यों? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहां भाग्य होता, वरदान होता, वहां मुश्किल होता ही नहीं। बाबा ने हमें वरदान दिया है ना, तो फिर मुश्किल ही नहीं है। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा। निकालते हैं ना
जो बेस्ट बनी होती है। तो बाबा कहते तो सभी फर्स्ट डिवीजन में तो आने वाले हो ना। देखो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि फर्स्ट नंबर 1 आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना। तो किस में आना है? फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है। देखो इसमें बहुत बड़ा इशारा दिया है बाबा ने कि फर्स्ट नंबर पर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है। उस कैटेगरी में हम सब आ सकते हैं। कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो व डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट तो आउट नहीं हुई है। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं ना रिजल्ट, पेपर लीक हो जाते हैं, रिजल्ट लीक हो जाते हैं। मीन्स अभी पब्लिकली आउट नहीं हुए, लेकिन फिर भी पता चल जाते हैं कुछ लोगों को। तो बाबा कहते तो यह जगह मिल जाएगी ना, इसलिए जो भी लेने चाहो अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, सीट फुल हो जाएगी। लेकिन इसलिए बाबा कहते खूब उड़ो, दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सो देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अब बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं कुछ भाई बहनों से। तो बाबा ने उनको कहा कि बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो? बाबा कहते श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। तो जहां हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहां श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ाते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है, सदा जीत है। और प्रश्न पूछा होगा कि सहयोगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? तो बाबा ने ये जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर भी बता रहे हैं। बाबा कहते बाप ही संसार है, इस स्मृति में रहो तो सहयोगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है ना। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना। तो बाप कहते जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे। बाप कहते नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से बुद्धि हटाओ और वहां जुड़ाओ। सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वह भूल नहीं सकता। देखो हम कई लोग भूल जाते हैं, कई लोग किसी को धोखा दे देते हैं। तो बाबा कहते कि बाप के अगर आप स्नेह में समाते हो तो वह भूल नहीं सकता, आपको कभी भी नहीं भूलेगा, कभी भी आपको डिच नहीं करेगा, निराश नहीं करेगा, आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा। तो बाबा कहते बाप के स्नेह में समाये रहो तो वो भूल नहीं सकता है। अच्छा, बाबा ने कहा समझ आया ना आपको? अब अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात हो रही है। तो बाबा उनको कहते हैं कि डबल विदेशियों का उमंग उत्साह अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो। यह भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना
यह भी हिम्मत का काम है। ऐसी हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। लेकिन दोनों पाठ बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो, यह देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से मुक्त तो हो ना। बाबा कहते जब योग युक्त है तो स्वतः ही माया से मुक्त है, योग युक्त नहीं है तो माया से मुक्त भी नहीं है। अगर योग हमारा अच्छा नहीं है तो माया हमें पकड़ लेगी। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती हैं। बाबा ने समझाया कि जो पहलवान होता है ना, उसको पहलवान से ही मजा आता है। माया भी शक्तिशाली है और आप भी सर्वशक्तिवान हो, तो माया को सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। बाबा कहते अब तो जान गए हो ना कि माया को अच्छी तरह से कभी कभी नए रूप से आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। कभी भी किसी भी बात में, चाहे तन कमजोर भी हो या कार्य का बोझ भी हो, ज्यादा हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं है। बाबा कहते चाहे फिजिकली आप वीक हो, काम भी ज्यादा, लेकिन अगर मन से थक गए तो फिर तन तो बिल्कुल ही नहीं काम करेगा। बाबा कहते तन की थकावट मन की खुशी से समाप्त हो जाती है, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदि होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। अगर मन से थकते जाएंगे तो ब्राह्मण जीवन में हमें उमंग उत्साह ही नहीं महसूस होगा। तो बाबा कहते चल तो रहे हैं, लेकिन चलाने वाला चला रहा है ऐसा अनुभव नहीं होगा। ये नहीं लगेगा कि बाप की हमें मदद मिल रही है, महसूस ही नहीं होगा, थकावट हो जाएगी। इसलिए हमेशा समझो कि करण करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। बाबा कहते समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उलाना नहीं देंगे कि इतना काम किया इतना नहीं किया। देखो कितनी बड़ी बात है। बाबा कहते हैं कई बार हम लोगों को गिल्ट फील होता है ना कि हम टाइम नहीं दे पाते, सेवा पे नहीं जा पाते। तो बाबा कहते हैं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जितना भी टाइम दे पाते हो, एक ही टाइम में जा पाते हो सेवा में, लेकिन सच्चे दिल से, खुशी से, उमंग से जाते हो, तो बाबा कहते हैं ये बहुत है। मैं आपको कोई शिकायत नहीं करूंगा आपसे, बाबा को कोई शिकायत नहीं है हमसे। बाबा कहते कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि इतना काम किया इतना नहीं किया, बल्कि क्या मिलेगी? शाबाश मिलेगी। क्यों शाबाश मिलेगी? क्योंकि समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्चे दिल से सेवा करते हो। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी है। जो आपका कार्य रह भी जाएगा ना तो बाप कहाँ ना कहाँ से पूरा कराएगा। देखो बाबा की गारंटी। तो बाबा कहते हैं जो सेवा जिस समय में होनी है वह होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती है। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिल वाले, सच्चे सेवाधारी को। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो? बाबा पूछ रहे हैं कि हो? साहेब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना? अच्छा, बाबा ने अब हमें जाते जाते वरदान दे रहे हैं। वरदान है कि एक बाप के लव में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ।
ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाप शब्द ही जादू का काम करता है। कौन सा शब्द? एक बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। सिर्फ दिल से बाबा कहा शब्द ही जादू का काम करता है, वह रूहानी जादूगर बन जाती है। स्लोगन: योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। स्लोगन क्या है? योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। ओम शांति। तेरी शिक्षा